हब में कोस्टल हाईवे लियारी के करीब मोड़ काटते हुए 2 बसों में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल। हादसा कराची से गवादर जाने और वापस आने वाली बसों के दरमियान पेश आया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डीजी लॉ शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के डीआरओज और मुतालिका आरोज के बयानात कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एलामिये के मुताबिक तमाम मेंबरान शरीक हुए। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर और डीआरओज की हंगामी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में धांधली का इतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्टा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड वाले उम्मीदवारों को हरवाया। आज भी हमारे लोग जाली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे माजरत करता हूँ। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। सजाए मौत दी जाए। सुबह खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें अवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से, क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है? ये कौन साहब है? आप उनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह न करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए, पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। वाजे कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहाँ तक हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जजों का अहम मुशावरती इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है, साडा हक ए थिरक। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया हम सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही अवाम की ख्वाहिश है। आमी डोगो ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा करके मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। उनके अपने अल्फाज थे कि लोटों की जगह बाथरूम में है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराया जाए। शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने के हुक्म देने की इस्तदा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा और मज़ाक़ा खेज है। कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है, कमिश्नर का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राब्ते में थे। कड़ी सजा देने और नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा। मरियम बोली, पीटीवी पर हमला करने पर फितनों का सर कलम करना चाहिए था। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था, सिर्फ उनका नुकसान होता, मुल्क का नहीं।
राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चड्ढा की जहनी सेहत का मुआयना किया जाए। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात ने इंतखाबी अमल से मुताल्लिक खदशात को बढ़ा दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत नताइज के साथ साख भी हो चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से मुताल्लिक साबका खदशात का इरादा। कहा, सियासी जमातों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खदशात को नजरअंदाज किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी के खिलाफ मखसूस जमातों में जबरी शमूलियत काबिल मजम्मत है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक आज़ाद कमीशन के क़याम के लिए काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल में एतमाद की बहाली को तरजीह दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलामी में कहा, चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुतालिक कोई किरदार नहीं है। वाहिद पार्टी जो हुकूमत बना सकती है कौमी असम्बली में भी सूबाई असम्बली में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम लोग बनाएंगे। जो बात चट्टा साहब ने की है शो करता है ये सिस्टम हमारा कितना मैन्युपुलेट हुआ है। कानून के जरिए कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जामात संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, मज़े का खेल है। वज़ारत उज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, इसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। ये सबूत है कि सिस्टम बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ। आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि हकाइक सामने आए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। कल फिर इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून ने वफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। 2.5 साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा हूँ। नून लीग की तजवीज़, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर वफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल न होगी। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थीं। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफ़ाम तफ़हीम से जल्द मुकम्मल होगा। जिन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर खदशात है कानूनी चाराजोई करें। अदालतें, इंतजामी इदारे गैर जानिबदार इंसाफ फराहमी के लिए तैयार हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा, निगरां हुकूमत सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी भी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। कराची के शेर PSL 9 में अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। किंग्स का रात 7:30 बजे सुल्तान से मुल्तान में मुकाबला होगा। कराची किंग्स की मुसलसल 3 रोज प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल। कप्तान शान मसूद कहते हैं इस बार अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। इवेंट में आज पहला मैच दोपहर 2 बजे पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। कलंदर्स ने कैच छोड़े, मैच गंवा दिया। शादाब और आगा ने इस्लामाबाद को PSL का इफ्तिताही मैच जिता दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को मेगा इवेंट के पहले मैच में 8 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स का पेस अटैक 196 रन का दिफा भी न कर सका। शादाब और आगा ने सेंचुरियां बनाई। लाहौर ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े थे। वेंडर डॉसन और साहबजादा फरहान की सेंचुरियां रायगा गईं। मेरा मासूमाना तजर्बा बोलता है हाँ, के इस साल नहीं। अच्छा,
लाहौर की गेम नहीं है जबा, इस साल टीम उतनी तगड़ी नहीं है या क्या, आपको क्या लगता है? उनका जो राशिद नहीं है ना, हाँ, उससे बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इस्लामाबाद और पेशावर, जल्मी, कोयटा, इन तीनों की टीमें आप दो तीन रह गई, उनके नाम भी लेना खत्म करें किस थोड़ा उनका कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है प्लेयर्स ना आने की वजह से। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। BSL का हर लम्हा पुरजोर, स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं मेरा मासूमाना तजुर्बा कहता है इस बार लाहौर कलंदर्स के राशिद खान के ना होने से फर्क पड़ेगा, इस बार ज्यादा चांस मुल्तान सुल्तान्स का नजर आ रहा है। कामरान अकमल बोले लाहौर ने अच्छा टारगेट दिया मगर बॉलिंग साइड कमजोर दिखाई दी। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर की टीमें अच्छी हैं। अदाकारा ईशल फयाज बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब कह बिखेरे। आठ साल बेमिसाल, नवे सीजन का शानदार इस्तकबाल। HPL PSL 9 का लाहौर में आगाज, कजाफी स्टेडियम ने रंगों की चादर ओढ़ ली। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लोहार ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करावा गाकर तमाशाइयों की मौजें लगा दी। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आयमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। और कराची में जारी लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा रोज। गुज़श्ता रोज 28 सेशंस मुनाकिद हुए। मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मलिका तरन्नुम नूरजहां को खराज अकीदत भी पेश किया गया।